नमस्कार छात्रों। आज मैं राजेश कुमारी टीजीटी हिंदी अध्यापिका आपको रचना के आधार पर वाक्य के भेद समझाने जा रही हूँ। सीखे जाने वाले बिंदु अर्थात रचना के आधार पर वाक्य के भेद अध्याय को जब हम पूर्ण रूप से सीख लेंगे तो हमें किन किन बिंदुओं की जानकारी मिलेगी। वाक्य की परिभाषा तथा इसके अंगों को जानना। वाक्य क्या है और इसके कितने भेद हैं, अंग हैं। रचना के आधार पर वाक्य के भेद जानना। रचना के आधार पर, बनावट के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के हैं। उपवाक्य से परिचित होना। मुख्य और आश्रित उपवाक्यों को पहचानना। मुख्य उपवाक्य कौन से हैं, आश्रित उपवाक्य कौन से हैं। आश्रित उपवाक्यों के भेद जानना, अंग जानना, कितने इनके भाग हैं। वाक्य के एक भेद से दूसरे भेद में रूपांतरित करना सीखना। अर्थात कोई सरल वाक्य है उसको संयुक्त वाक्य में बदलना, संयुक्त वाक्य को मिश्र वाक्य में बदलना। सबसे पहले हमने यहाँ देखा वाक्य की परिभाषा, अर्थात वाक्य क्या है। तो हम पढ़ेंगे वाक्य। शब्दों का व्यवस्थित एवं सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। वाक्य द्वारा हम अपने भाव पूरी तरह से प्रकट कर सकते हैं। जैसे मोहन बाजार जा रहा है। अगर मैं यहाँ केवल इतना बोलती हूँ मोहन बाजार, तो हमें इसका मीनिंग समझ नहीं आएगा, इसका अर्थ समझ नहीं आएगा कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। मोहन बाजार, लेकिन अगर मैं बोलती हूँ मोहन बाजार जा रहा है तो हमें इसका अर्थ समझ आ गया पूरा अच्छी तरह से कि मोहन बाजार के लिए जा रहा है। शब्दों का व्यवस्थित एवं सार्थक समूह। व्यवस्थित यानी कि अगर हम ये लिखें कि बाजार मोहन जा रहा है तो ये व्यवस्थित नहीं है। पहले कर्ता और फिर कर्म और फिर क्रिया। क्रिया मैंने बताया था ना, आना जाना, खाना पीना, उठना बैठना, जो भी काम होता है वो क्रिया होती है। किसी भी वाक्य के दो भाग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य जैसे मोहन क्या है, यहाँ पे उद्देश्य है। बाजार जा रहा है, विधेय है। जिस व्यक्ति के विषय में या वस्तु के विषय में जो कुछ भी कहा जाए वह उद्देश्य कहलाता है। जैसे यहाँ पर मोहन क्या है, उद्देश्य है। और मोहन के बारे में जो कुछ भी कहा जा रहा है, बाजार जा रहा है, वह क्या है, वह विधेय है। उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए, यहाँ मोहन उद्देश्य नहीं है। मोहन के बारे में जो कहा, बाजार जा रहा है, वो क्या है,